जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए हिंदी का सेट लेकर आए हैं, यूपी पुलिस हिंदी का सेट। तो आप इसमें क्वेश्चन कीजिए। अली शब्द का अनेकाधि शब्द बताइए। अली शब्द का अनेकाधि शब्द बताइए। अली शब्द का अनेकाधि होगा भंवरा, कोयल। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक बताइए। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक है करण कारक। इसमें क्या है? करण कारक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त बताइए, प्रयुक्त क्रिया बताइए। क्रिया क्या है इसमें? इसमें क्रिया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसमें आप बताइए क्रिया क्या है? इसमें है अकर्मक क्रिया। दिए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द इसमें अचल है या दर्प है या आदर्श है या ओजस्वी है। अहंकार, अहंकार का पर्यायवाची बताना है आपको। अहंकार, ये अहंकार लिखा है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची शब्द बताइए आप। अहंकार का पर्यायवाची है दर्प। अहंकार का पर्यायवाची दर्प है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसमें पुरुषवाचक। हम सर्वनाम का पुरुषवाचक। राजन द्वारा किताब पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा प्रकार है? राजन द्वारा किताब पढ़ी गई, राजन के द्वारा किताब पढ़ी गई। वाक्य में प्रयोग बताइए, क्या प्रयोग है? राजन द्वारा किताब पढ़ी गई, कर्मवाच्य। बीती बिहारी जागरी, बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डूब रही, तारा घाट ऊषा नगरी। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है। इसमें आपको अलंकार बताना है। इसमें रूपक अलंकार है। माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है? माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है? संबंध माल का गोदाम, इसका अर्थ होगा माल का गोदाम। संबंध, संबंध काकी के राजिए, संबंध माल का गोदाम, संबंधवाचक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पहचानने का एक तरीका बताऊं। ये पुस्तक लिखा है, इसमें मेरा मेरी लगा के देखना है। मेरी पुस्तक या मेरा पुस्तक गलत आ रहा है, मेरी पुस्तक सही आ रहा है। तो इसका आंसर मेरी पुस्तक सही होगा। या लगाए चाकू, मेरा चाकू, यह पुल्लिंग है। मेरा घर, मेरा घर, यह पुल्लिंग है। मेरा मुनि, यह पुल्लिंग है। मेरी पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर मेरी पुस्तक सही है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ऐसा शब्द बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है सहायता। सहायता एक वचन का शब्द है। जो प्रमाण करने योग्य हो, जो प्रमाण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो प्रमाण करने योग्य हो उसे कहते हैं प्रणाम, प्राणाम्य, उसे कहते हैं प्राणाम्य। अशुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? उद्घोष, उद्घोष, ये अशुद्ध लिखा है। इसका शुद्ध रूप होगा, इसका शुद्ध रूप होगा उद्घोष। ये बाकी के शुद्ध रूप लिखे गए हैं, ये बाकी शुद्ध रूप लिखे गए हैं। इनके ये अशुद्ध रूप हैं, ये शुद्ध रूप हैं। आपको जो अच्छा लगे इसमें लगा सकते हैं आप। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध भाग बताइए। यहाँ संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश के निवासी हैं, ये कि सही है।
आपको आज़ादी मांगता है, ये सही है वाक्य। भारत एक जनतांत्रिक देश है, एक सही है वाक्य। उस देश भक्ति का गहरा प्रेम है, ये सही है। कौन सा बात सही है, इनमें कौन सा वाक्य सही है? इसमें 1, 2, 3 गलत हैं। इसका वाक्य का आंसर ये है, भारत एक जनतांत्रिक देश है। महादेवी वर्मा को उसकी किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा यमा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2 किलो अनाज में कौन सा विशेषण है? 2 किलो अनाज में कौन सा विशेषण है? 2 किलो अनाज में कौन सा विशेषण है? 2 किलो अनाज निश्चित परिणामवाचक। हिंदी की प्रसिद्ध रचना। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अलंकार का भेद नहीं है, शब्दालंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार का भेद नहीं है। इसमें शब्दालंकार का भेद बताना है। कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार का भेद रूपक नहीं है। ये अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। बरसात से कपड़े नमी हो गए हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। ये सब शुद्ध वाक्य हैं। ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। इस काम के करने से मुझे क्या आपत्ति है? वाक्य में अशुद्धि बताइए, अंश में अशुद्धि बताइए। इस वाक्य में किस वाक्य में अशुद्धि है? इस वाक्य किस वाक्य में अशुद्धि है? इस वाक्य में अशुद्धि है। इस काम के करने से मुझे क्या आपत्ति है? इस काम के करने से मुझे क्या आपत्ति है? इसमें शुद्ध रूप आंसर होगा इस काम को। इसमें अशुद्धि है, इस काम को। इस काम के की जगह इस काम को होगा, इस काम को। किस छंद में प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं? किस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं? पहले और चौथा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। पो बारह होना, कार्य लगभग पूरा होना। पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है कार्य लगभग पूरा होना। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति के लिए उचित शब्द है। इसके लोकोक्ति बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें आप लोकोक्ति बताइए। इसमें लोकोक्ति है भाग में कोई वस्तु मिल जाना, भाग से कोई वस्तु मिल जाना। इसका सही उत्तर है भाग से कोई वस्तु मिल जाना है। उठो जागो हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? रस बताना है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? जो एक पंक्ति है इसमें रस बताना है। रस कौन सा है? इसमें रस है वीर रस। इसमें रस वीर रस है। इसमें वीर रस है। नहीं मैं परसों जा रहा हूँ। किस विराम चिन्ह का बताइए? विराम चिन्ह बताना है। इसमें बताइए आप लोग। अल्प विराम, इसमें होगा अल्प विराम। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताओ। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद। सूधन उक्ति सूक्ति। इसका सही आंसर सूधन उक्ति। व्याकरण शब्द में विलोम शब्द है।
व्याकरण शब्द का विलोम शब्द बताइए। व्याकरण शब्द का विलोम शब्द, व्याकरण का होता है विलोम शब्द संकुचन, संकुचित, व्याकरण का संकुचित। शरद चंद्र का सही संधि विच्छेद बताइए। शरद चंद्र का सही संधि विच्छेद बताइए। शरद चंद्र का सही संधि विच्छेद बताइए। शरत धन चंद, शरत धन चंद, इसका सही होगा शरत धन चंद, शरत चंद। शरत चंद का सही संधि विच्छेद शरत धन चंद, इसका सही आंसर शरत धन चंद। निम्न कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें अघोष वर्ण बताना है आपको। अघोष वर्ण बताइए आप लोग, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, इसमें पा अघोष वर्ण है, इसमें पा अघोष वर्ण है। सा वर्ण है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। सा वर्ण किस अंग से बोला जाता है? मुंह से या तालब से बोला जाता है, मूर्धन से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। अब बताइए आप लोगों को सा वर्ण किससे बोला जाता है? सा। इसका फॉर्मूला है, इसको सीखने का एक तरीका है, ई चू या से, इचुएस, छोटी और बड़ी, छोटी चावड़ और पावड़, पा और सा, यह तालब व्यंजन है। इचुएस तालु, इचुएस तालु, इचुएस तालु। आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? आ उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? आ उपसर्ग से बना शब्द बताइए। आ उपसर्ग से बना शब्द है आजन्म, आजन्म। आ उपसर्ग से बना है आजन्म। कौन सा है? आजन्म। पार्वती किसका विलोम शब्द है? पार्वती, पूर्ववर्ती को पार्वती, परवर्ती। परवर्ती किसका विलोम शब्द है? परवर्ती किसका विलोम शब्द है? यह पूर्ववर्ती का विलोम शब्द है, परवर्ती। इसका सही आंसर ये है, परवर्ती। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।